जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों पर श्री रामचंद्र जी की दया दृष्टि बनी रहे। रामचरितमानस राम कथा। सती जी भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेकर के शिव जी के पास आती। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कौन विधि, कहु सत्य सब बात। शंकर जी ने कहा कि किस तरह परीक्षा लिया है देवी, आप मुझे सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी जान सती रघुबीर प्रभाव, ताते शिवसन कीन दुराव। सती जी ने तो रघुवीर जी का, रामचंद्र जी का प्रभाव समझ ही लिया था, इसलिए शंकर जी से उन्हें झूठ बताना पड़ा। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाय। मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया प्रभु, मैंने तो बस आपके जैसे ही प्रणाम कर लिया है। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, मुझे आप पर विश्वास है कि आप कोई गलत थोड़ी ना बताएंगे। आपकी बात पर मुझे विश्वास है, मैंने बस आपके जैसे ही प्रणाम कर लिया कि इन प्रणाम तुम्हारी नहीं। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। जो शंकर जी ने ध्यान किया और सारे चरित्र देख लिए सती जी के, कि सती जी ने किस प्रकार सीता जी का वेश बनाया, सब समझ गए। तो शंकर जी को बड़ा दुख हुआ हृदय में, इन्होंने तो माता जी का वेश बना लिया, सीता माता का वेश बना लिया, और बहुत दुख हुआ शंकर जी को। अब दोनों अपना, अब इधर शंकर जी सोच रहे हैं कि अगर अब मैं इनके सती जी से प्रीति करता हूँ, पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेरी माता का वेश बना लिया इस शरीर में। तो वही कह रहे हैं कि एहि संग एहि तन सती करहु जन प्रीति, तो मिटई भगति पथ हो अनीति। अगर इस शरीर में से मैं सती जी से प्रीति करता हूँ पत्नी के रूप में, तो बहुत अनीति हो जाएगी और भक्ति का रास्ता मिट जाएगा। इसलिए शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही। अब इस शरीर में सती जी से मेरा प्रेम पत्नी के रूप में नहीं हो सकता। तो आकाशवाणी हुई कि हे महादेव आप धन्य हैं। सती जी सुन रही थी कि महादेव की ऐसी आकाशवाणी हुई, ये किस कारण हुई। तो सती जी बार बार शंकर जी से पूछ रही हैं कि हे प्रभु ये आकाशवाणी कैसे हुई, लेकिन शंकर जी नहीं बता रहे हैं। तो सती जी ने जब शंकर जी का रुख देखा, कि शंकर जी का रुख जान गई सती जी कि प्रभु मोहि तजु हृदय अकुलानी, प्रभु ने मुझे त्याग दिया। ऐसा सोच करके हृदय में बहुत अकुलानी, बहुत व्याकुल हुई, और जैसे कुम्हार का आवा जल रहा है, इस तरह से उनका हृदय जल रहा है। गलती हो गई, पछता रही हैं। तो अब शंकर जी समझ गए कि सती बहुत दुखी हो रही है, इसलिए उन्होंने भगवान की चर्चा करने लगे। शंकर जी किसी तरह से इनका मन थोड़ा बदले, खुश रहें। तो इसके बाद शंकर जी अपना अखंड लगी समाधि, अखंड अपारा समाधि लगा ली। भगवान श्री राम के ध्यान में अपना वो मगन हो गए, भगवान के ध्यान में लग गए। अब सती जी सोच रही हैं कि मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैंने शंकर का कहा नहीं माना, और मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कुछ उचित रहा सोई कीन्हा।
उसका फल मुझे विधाता ने दिया है। जैसा उचित रहा वही विधाता ने किया है मेरे साथ, ठीक किया विधाता। लेकिन हे प्रभु, अगर आप दीनदयाल कहाते हैं तो आप मेरे संकट को हरिए और मेरा यह शरीर कितनी जल्दी छूट जाए। ये भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रही हैं, बहुत दुखी हो रही हैं। उसी समय उनके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, तो सबको निमंत्रण दिया है, सब लोग आकाश से विमानों से जा रहे हैं। सती जी सोच रही हैं कि ये पता नहीं विमान कहाँ जा रहे हैं। तही समय जगतपति जागे। शंकर जी उसी समय जग जाते हैं और राम राम ते सुमिरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। राम राम सुमिरन करने लगे और सती जी ने जाना कि अब तो प्रभु जग गए हैं, और पास में गई और चरणों में बंदन किया और पूछने लगी कि प्रभु ये विमान कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा है कि आपके पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं, उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है, ब्रह्मा विष्णु, सिर्फ शंकर जी को, मुझे सिर्फ निमंत्रण नहीं दिया, और मेरे कारण तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया है। दक्ष सकल निज सुता बुलाए और हमरे बैर तुम बिसराए, मेरे बैर से तुमको भी भुला दिया। तो सती जी कह रही हैं कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सो होय। हे प्रभु, अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी देखन जाऊँ, सादर देखन सोई, मैं भी देखने चली जाऊँ। तो शंकर जी कह रहे हैं कि ये बात तो आपकी बहुत सही है, यह मेरे भी मन को अच्छी लगी, जाना चाहिए, लेकिन यह अनुचित नहीं निवत, कहू बात मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठाओ, न्योता नहीं दिया, यह अनुचित है। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे नसील स्नेह नकानी। अगर बिना निमंत्रण के आप जाओगी तो आदर नहीं होगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। यद्यपि मित्र के और प्रभु के दरबार में और गुरु के दरबार में, पिता के यहाँ जाना कोई अनुचित नहीं है, लेकिन बिना बुलाए जाना अनुचित है। लेकिन जहाँ विवाद हो वहाँ बिना बुलाए जाना अनुचित है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, बहुत समझाए शंकर जी ने, पार्वती जी नहीं मानी। शंकर जी ने उनकी तैयारी कर दी, विदा कर दिया। तो जब अपने पिताजी के यहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पिताजी के दक्ष त्रास काहू न सनमाने। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमाने। जब अपने पिता के भवन में पार्वती जी गई तो दक्ष के डर के कारण किसी ने सती माता से बात नहीं की, क्योंकि दक्ष के यहाँ सब लोग थे। उनके व्यवहार से किसी ने बात नहीं किया, दक्ष के डर के कारण किसी ने सती जी से बात नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी बहन, माता सादर मिली, उनकी माता बोली और बहनें मुस्कुराने लगी देख करके। जब ऐसा सती जी ने देखा और देखा जाके कि मेरे शंकर जी का, मेरे पति का भाग किधर है, कहीं लगा हुआ है, तो देखती हैं कि कहीं पर मेरे प्रभु जी का भाग नहीं है। तो पहली बात तो पहले से दुख की भरी हुई थी, और दूसरा फिर ये दूसरा दुख हो गया, उससे भी ये ज़्यादा दुख हो गया। तो सती जी कह रही हैं कि पिता के ऊपर, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। उसका फल मैं आज अभी दूंगी, और मैं ये पिता जो शंकर जी की निंदा करता है, शंकर जी तो जगतपति हैं, सारा संसार ही उनकी संतान है, वो सारे संसार के पिता हैं और सारे संसार से प्रेम करते हैं, और ये उनसे रुष्ट है। तो इसलिए मैं इन सबको अच्छा उचित फल दूंगी अभी, और इस शरीर को मैं इसी यज्ञ में भस्म कर दूंगी, और
ऐसा कह करके सती ने ते ही समय योग तनु जारा भयो सकल मख हाहाकारा, उसी समय उसी यज्ञ में शरीर को भस्म कर दिया सती सती जी ने। चारों तरफ हाहाकार मच गया। और सती मरत हरिसन वर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने बार बार भगवान हरि से ये वरदान मांगती हैं कि मुझे हर जन्म में शंकर जी के चरणों में प्रेम रहे, मेरा हर जन्मों जन्म शंकर जी के चरणों में प्रेम रहे। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इसी कारण से फिर हिमाचल के यहाँ गए, पार्वती जी का शरीर पाया। बोलिए जय श्री राम।